हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सफलता के प्राकृतिक सिद्धांत क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यूटन के 3 नियम हैं। जैसे उन्होंने पहला जड़त्व का नियम बताया है, इसके अनुसार उन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी तरह यदि व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसका पढ़ाई करने का मन करता है, और यदि पढ़ाई नहीं करता है तो उसका पढ़ाई नहीं करने का मन करता है, जब तक कि उसको कोई इंस्पिरेशन ना मिल जाए। चाहे एक्सटर्नल इंस्पिरेशन मिले, चाहे इंटरनल इंस्पिरेशन मिले, चाहे बाहरी माहौल से मिले, किसी को देख करके, किसी की बातें सुनकर, या तो फिर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर, कोई अच्छी वीडियो देखकर, मोटिवेशनल मूवीज देखकर, तो इस तरीके से इंस्पिरेशन मिलता है तो व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होता है। तो ऐसी नौबत ही ना आए इंस्पिरेशन की, इसलिए आप रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर कार्य होते हैं वो आदतन होते हैं, हैबिट के अनुसार होते हैं। पढ़ाई की आदत डाल लीजिए, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आपका पढ़ने का मन करेगा। और इनका एक नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके अनुसार होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। इसी तरह परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। क्योंकि जैसे देखिए, कोई भी फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना रिवर्स में मिलता है। इसलिए इसकी चिंता मत करिए कि आपको मतलब रिजल्ट क्या आएगा। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना करिए कि मेरा काम है पढ़ाई करना, मेरा काम अपना काम करना है, और प्रतिभा कभी छिपी नहीं रहती है। आप जितना काम करेंगे प्रकृति आपको उससे ज़्यादा ही देगी। तो इस पर विश्वास रखिए, प्रकृति के नियम पर विश्वास रखिए, बिल्कुल साइंटिफिक रूल है। और देखिए, एक है प्लवन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जैसे कोई वस्तु यदि तैरना चाहती है या ऊपर उठना चाहती है तो उसको अपने भार के बराबर या उससे अधिक जल को हटाना पड़ता है। या कोई वस्तु हवा में उड़ना चाहती है या कोई चिड़िया उड़ना चाहती है तो उसको अपने भार के बराबर या उससे ज़्यादा हवा को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तब वो उड़ पाती है। इसी तरह यदि आपको ज़िंदगी में ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, सफलता की बुलंदियों को छूना है, तो आपको अपनी औकात के बराबर या उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ मेहनत कीजिए, आपकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार मेहनत कीजिए, और आपको ऊपर उठने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब अपनी जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी बुद्धि है, यदि उसके अनुसार आप मेहनत कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप ऊपर जाएंगे, आपको उससे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति समझती है कि जितना उसके पास ज्ञान है, जितना योग्यता है, उसके अनुसार वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी योग्यता के बराबर या उससे ज़्यादा, तो आपको हर समय आप ऊपर उठते चले जाएंगे, आपको कोई चीज़ नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि प्रकृति का नियम है ना। और देखिए, प्रकृति का एक नियम है परिवर्तन, प्रकृति का नियम है चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। इस तरह समय हमेशा बदलता रहता है, उतार चढ़ाव जिंदगी के हिस्से हैं। तो कभी अगर दुख भी आता है तो आप उसमें निराश मत होइए, क्योंकि व्यक्ति अक्सर विपरीत परिस्थितियों में टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कि गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मेरे प्यारे दोस्तों, जब दुख अपनी चरम सीमा पर होता है तब सुख ज़्यादा दूर नहीं होता है। इसलिए अपना हौसला बुलंद रखिए, और इतना याद रखिए कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी, पहचानो और सुधार करो, क्योंकि भाग्य सहारे नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे आपको मोटिवेशनल ज्ञान की बातें हम बताते रहेंगे। तो यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, और इसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करिए। और जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अपना बेस्ट दीजिए और अच्छा कीजिए, देश की सेवा कीजिए, खुश रहा करिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।